तरीके से हम पैसे को वैल्यू देते हैं, जिस तरीके से हम टाइम को वैल्यू देते हैं, उसी तरीके से हमें इस एज को भी वैल्यू देनी चाहिए। बताता हूँ कैसे। मेरा एक दोस्त है, वो एक्चुअली ना वो लंच ब्रेक में ऑफिस के नीचे गया हुआ था। तभी ये ना कोई सीनियर मैनेजर होगा, कोई सीनियर मैनेजर उसी ऑफिस का, ठीक है। अक्सर वो बात नहीं करते, वो बता रहा था कि वो अक्सर बात नहीं करते किसी से, लेकिन वो नीचे जब चाय पीने गया तो उसके बगल में आके बैठ गए और उससे पूछने लगे, बेटा तुम हमारे ऑफिस में क्या करते हो? तो उसने बताया, सर मैं ये पोस्ट पे हूँ और ये काम करता हूँ। कहता है अच्छा बेटा। फिर पूछते, बेटा आपकी एज क्या है? तो बताता है, सर मेरी एज 24 साल है। कहता है अच्छा बेटा, वेरी गुड। फिर उन सर ने जो हाई अथॉरिटी पे, मतलब समझ रहे हो, उस ऑफिस में, तो बड़ी अच्छी ही राय दी उस वो मेरे दोस्त को। कहते हैं कि सुनो, इस एज में बेटा जितना भी रिस्क ले सकते हो लेना, जितना हार्ड वर्क कर सकते हो करना, इंजॉयमेंट कर सकते हो करना, और रिस्क ले सकते हो करना, ठीक है। ये एज वापिस नहीं आने वाली। ही सेड द सेम वर्ड। कह रहा कि तुम पैसा कमाओगे इन द फ्यूचर, बहुत अच्छा कमाओगे, एवरीथिंग विल बी गुड, बट एज यू कैन, अगर तुम अपने पर टाइम पे अपने इन्वेस्ट करते हो समय पे, और अपने लाइक अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। उन्होंने बहुत ऐसी ऐसी बातें बोली, और उन्होंने ये बात बार बार रिपीट करी थी कि जितना बड़ा रिस्क ले सकते हो लो। मतलब उन्होंने ये बात समझाई। और उन्होंने एक और बात बोली थी, मेरे दोस्त ने जो मुझे बताई, उन्होंने बोला कि वो ये भी कह रहे थे कि अगर उनको ये एज दोबारा मिल जाती है, मतलब जिस एज में हम लोग हैं, ये एज दोबारा मिल जाती है, तो वो कहते हैं कि अपने जीवन का काया पलट कर सकता हूँ मैं। ये बात बोली थी। मतलब वो कह रहा था, भाई मैं उनसे बात ही नहीं करता, मतलब वो किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन मेरे सामने जब मेरे साथ बैठे तो उन्होंने ये बातें बोली मेरे से। और उस समय पे जो उसको एनर्जी फ़ील हुई, मेरे दोस्त को, कह रहा भाई मैं क्या बताऊँ, मतलब बैठे-बैठाए मोटिवेशन दे के चले गए और कुछ बोला नहीं उन्होंने, बस इतनी ये लाइनें बोल के चले गए। तो समझ रहे हो? जो हम कह रहे हैं कि हम आने वाले, जो भी हमारे आने, हम काम इसलिए कर रहे हैं कि वी वांट टू मनी सम, ठीक है। बट वी विल वी डेफिनेटली वी अर्न द मनी इन अ फ्यूचर, डेफिनेटली इट विल बी, बिकॉज वी आर डूइंग द हार्ड वर्क राइट नाउ। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,